देखो इधर, चलो हम सवाल पढ़ेंगे मैथ में, नया चैप्टर। क्या पढ़ेंगे जी मैथ में? नया चैप्टर क्या है? सारणिक, डिटरमिनेंट। पहले हम लोग समझते हैं सारणिक होता क्या है, समझ जाओ इधर। चलो सारणिक, सारणिक डिटरमिनेंट्स, मिनेंट्स। जो इधर अभी हम लोग पढ़े हैं क्या? आव्यूह। क्या पढ़े हैं? आव्यूह। सारणिक पूरा आव्यूह ही होता है एक प्रकार का, लेकिन बस एक विशेष कंडीशन लग जाता है। उस कंडीशन हम लोग कहते क्या है? वर्ग आव्यूह। क्या जी? वर्ग आव्यूह। यानी देखो समझ तुम लोग पहले देखो, यम गुणे यन कोटि के वर्ग आव्यूह को, वर्ग आव्यूह को सारणिक कहते हैं। सारणिक कहते हैं। हमने क्या लिखा? यम गुणे यन कोटि के वर्ग आव्यूह हम लोग क्या बोलते हैं? सारणिक बोलते हैं। ये बहुत विशेष ध्यान रखना। मतलब वो आव्यूह कैसा होना चाहिए? यम गुणे यन कोटि होना चाहिए, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों के बराबर होना चाहिए। यानी सारणिक में, सारणिक में पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के, स्तंभों की संख्या के क्या होती है? बराबर होती है। समझ में आई? सारणिक में क्या होता है? सारणिक में पंक्तियों की संख्या स्तंभों क्या होती है? बराबर होती है। आगे सारणिक को हम लोग दो चीज दिखाते हैं। सारणिक को डिटरमिनेंट्स ए या सारणिक ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इतना बात हुआ। हमने क्या लिखा? तो इधर चलो, यम गुणे यन कोटि के वर्ग आव्यूह हम लोग क्या बोलते हैं? सारणिक बोलते हैं। मतलब पंक्तियों की संख्या सारणिक में स्तंभों क्या होती है? बराबर होती है। और सारणिक को हम लोग दिखाते हैं डिटरमिनेंट ए एस, ये क्या है? पैरेलल। तो हम लोग कहते हैं जी प्रदर्शित करते हैं। अगर यही दो समांतर पाए हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आव्यूह। क्या बोल देंगे? आव्यूह। जैसे हम बात करें, हमने मान लिया एक ऐसा ए बराबर 3 4 2 1। बताओ ये कौन कोटि का आव्यूह है? ये है दो कोटि का, 2 गुणे 2 कोटि का वर्ग आव्यूह है। अभी ये आव्यूह है। इस आव्यूह को हमको सारणिक रूप में लिखना होगा। हम लोग कैसे लिखाएंगे? कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पर लगा देना दो समांतर पाए बस। और जो भी बड़ा कोष्टक लगा हुआ था उसको क्या करेंगे? बड़ा कोष्टक हम लोग समांतर पाए काउंट कर देंगे। ऐसे लिख देंगे 3 4, फिर क्या लिखेंगे? 2 1। ऐसे समझा? ऐसे लिख देंगे, कुछ करना ही है। 3 4 था 2 1, हम लोग लिख देंगे 3 4, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 1। अगर मन करता था हमारा इसको हमको हल करना है तो कैसे हल करें भी समझ लो। अगर 2 गुणे 2 कोटि का है तो सामने सामने तिरछा गुणा कर लिया जाता है। यानी 3 गुणे 1 माइनस 4 गुणे 2, ठीक।
यानी 3 का नाम 3, 4 दूनी 8, आ गया -5। क्या गया? -5 आ गया। ठीक, मान लो वही अव्यू 3 गुणे 3 कोटि का है। मान लिया ए बराबर हमें लिख लिया यहां पर 2 1 3, यहां लिखा 4 2 5, यहां में लिख लिया मान लो 6 1 2 लिख लिया, 6 1 4 लिख लिया मान लो। बताओ अभी ये कौने कोटि का आव्यूह है? अभी ये 3 गुणे 3 कोटि का आव्यूह है, मैट्रिक्स है। अगर हमको इसको डिटरमिनेंट में डालना है, कुछ करना नहीं है, बस इसको सारिक का साइन लगा दो, ऐसे कर दो, हो गया 2 1 3 4 2 5 6 1 4, इतना। अब यदि हमें इसे हल करना, क्या करना चाहिए? हमें इसे हल करना है तो हम क्या करेंगे? अगर मान लो हम ले रहे हैं पंक्ति को लेकर हल कर रहे हैं, पंक्ति को हल करना चाहते हैं, ये R1 है, क्या है? R1 है, R2 R3 है। तुम चाहे पंक्ति को लेकर हल करो, चाहे स्तंभ को लेकर हल करो, उत्तर वही है, आगे सिखाने वाले पूरा वही। चलो मैं मान लो इसको लेकर हल करना चाहता हूँ। जब मैं इसको लेकर हल कैसे हल करूँ समझते हैं आप। हम लोग लिखेंगे ऐसे, 2 लिख लेंगे, 2 लिखने के बाद जो अवयव लोगे उसका पंक्ति उसका स्तंभ बंद हो जाएगा। बचा कौन? ए वाला, यानी बचा 2 5 1 4 बचा। हम लेंगे क्या? 4 लेंगे, तो 4 का क्या लगाएंगे? माइनस को लेकर भी आगे जानोगे, बस 2 मिनट के बाद 4 लिखूंगे हम। ठीक, तो ए वाला स्तंभ बंद हो गया, वाला पंक्ति बंद रहेगी। क्या बचेगा था? 1 3, क्या बचेगा? 1 4 बचा, फिर +6, क्या जी? +6। चलो जब मैं +6 लिखूंगा, ये तो पंक्ति बंद ही रहेगा, ये भी बंद हो जाएगा। 1 3 2 5, 1 3 2 5, बस ये हल कर लो, उत्तर हो गया। कैसे लिख लेंगे? 2 गुणे 4 दूनी 8, 5 का नाम 5। एक यहाँ पर क्या लगा है? -4, 4 का नाम 4, 3 का नाम 3, फिर क्या लगा है? +6 है, 5 का नाम 5 3 दूनी 6। एक इसी को हल कर लो, आ गया 2 गुणे कितना दीजिए? 8 -5 आ गया 3, 4 गुणे 1 6 गुणे, यहाँ कितना आएगा? -1, कितना आ गया? 3 दूनी 6, 4 का नाम 6 का नाम 6, इससे क्या हो गया? यानी कितना आ गया? -4 आ गया, यानी सारिक का मान आ गया -4। ये हो गया आंसर। क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, तो ऐसे हमको हल करना चाहिए, अब जो दिमाग नहीं लगाना है। तो उतारो, देख चलो के रहो। पीछे कोई सवाल था ना? दिखाओ क्या सवाल था, तो देख लो उसको यहीं पर देख लो थोड़ा। हाँ देखो इधर पीछे सवाल तो भी देख लो फटाक से। 11वां सवाल देख लो, इसको यहीं पर दिया है। a² बराबर है i + a का क्यूब -7 a का मान पूछा है। ठीक, इस बार किसी फसल देखो जाकर चलो, हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे? a + b का होल क्यूब जी, तो क्या होगा? i³ a³ b³ 3ab i + a
-7 है। अब बताओ, ये बात यही जान लो, चाहे आई क्यूब हो, चाहे आई स्क्वायर हो, चाहे आई हो, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। क्या आप भी होता है? मतलब हम लोग इसको क्या लिखेंगे? आई ही लिखेंगे जी। आई क्यूब, आई स्क्वायर, आई को हम लोग आई लिखेंगे। आई प्लस, इसको हम लोग कर सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए प्लस, तो क्या हो जाएगा? 3i है। कल लिखूंगी इसको मैं 3 बताया था मैं। आई ए बराबर होता है क्या? ए हो जाएगा। ठीक, तो 3a पहले गुणा कर लो इसका, 3i स्क्वायर ए प्लस 3i ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया? 7 है। यहाँ गया आई, ए स्क्वायर का मान कितना होता है? ए स्क्वायर का मान दिया गया ए इंटू ए हो गया प्लस आई स्क्वायर मान कितना होता है? आई स्क्वायर मान आई, तो 3i ए हो गया प्लस, तो कल मैं इसको 3i ए, 3i स्क्वायर का मान ए है -7 है। ठीक, बराबर आई प्लस ए स्क्वायर होगा, और ए स्क्वायर मान कितना दिया गया है? ए दिया गया है प्लस आई, मैंने क्या बोला? आई का मान कितना होगा? ए। आई का मान कितना जी? तो क्या हो जाएगा? 3a हो गया। यहाँ भी क्या हो गया? 3a माइनस क्या हो गया? 7 है। आई प्लस 3 3 6 1 7 है -7 है, दोनों क्या हो गया? कितना आ गया? इस बात देखो, a प्लस बी का होल क्यूब -7 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी। आई क्यूब मान कितना होता है? चाहे आई क्यूब हो चाहे आई स्क्वायर, मान कितना होता है? आई होता है। आई क्यूब मान आई हो गया, ए क्यूब था, इसको मैंने क्या लिखा? ए स्क्वायर इंटू ए लिखा, प्लस क्या लिखा? 3i स्क्वायर। अरे भैया, मैंने इसका गुणा कर दिया समय, तो आई गुणे आई क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू ए हो गया। फिर 3i ए का किसमें गुणा करी मैंने? ए में, तो 3i ए स्क्वायर। अब बताओ, ए स्क्वायर मान कितना दिया गया है? ए रखा इसके स्थान पे, तो ए इंटू ए। अब बताओ, हमने क्या बोला? आई स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखा है? 3i स्क्वायर ए। आई स्क्वायर मतलब क्या होता है? आई ए प्लस 3i ए। अब आई ए का मतलब क्या होता है? ए होता है। क्या जी? आई मतलब ए, तो आई इसके सामने रखा ए, यहाँ भी हो गया ए। 3 3 6 1 7 7 कर बचा आई, बता लो आगे चले हम थोड़ा से। ठीक, चलो आगे समझो, आगे डालो। साड़ी का विस्तार, साड़ी का विस्तार ही डालो। लंबा सिलेबस है, बाद में खत्म नहीं होगा, कहीं खत्म नहीं हुआ। एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स समझ आप यार क्या होता है? साड़ी का विस्तार। अब हमको समझना है, यहाँ पर बहुत मेन चीज है। यहाँ पर अभी कोई लिखेगा नहीं, पहले समझो आप यार। चलो, यहाँ पर लिखा है A1, क्या लिखा है? यहाँ में लिखा है A2, यहाँ लिखा मैं B1, क्या लिखा? यहाँ पर क्या लिखा? B2। अगर दुई गुणे दुई कोटि का व्यू होता है, ये हम कहते हैं साडिक है। इसका गुणा करने के लिए एकदम सिंपल प्रोसेस है, बस तिरछा सामने सामने गुणा कर दो। इसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो। कैसे? A1 फिर क्या जी? A1 गुणे B2, फिर क्या लगाऊंगा? माइनस लगाऊंगा, माइनस फिर क्या दूंगा बताओ? A2 गुणे क्या लिखूंगा? A2 गुणे B1। अच्छा,
यही तुम एक चीज और जान लो, पहले उसको जान ही लो, आगे लिखो। अगर लिखा गया है तो इसको हम लोग दिखाते हैं जो पहला वाला अवयव होता है A11 होता है, क्या जी? A11। अगला वाला हम लोग दिखाते हैं A12। फिर नीचे जो होगा A21। फिर A क्या होता है? A22 होता है, 22। हमने क्या बोला? इसका मतलब एक प्रकार जिसका क्या मेन वाला है, व्यापक वाला है। अब इसी के आधार पर हम लोग क्या लगाते हैं? माइनस लगाते भी जानो क्या आगे। मतलब क्या है? अगर हमको गुणा करना होगा, एक एक मतलब क्या है? एक एक दो होता है, जहां जहां सम संख्या हो तो आप लोग क्या लगाएंगे? प्लस लगाते हैं। एक दो तीन होता है, यहाँ पर क्या लगाएंगे? माइनस। दो एक तीन, यहाँ भी क्या लगेगा? माइनस। दो दो, यहाँ पर प्लस समाएगा ना, यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग? प्लस लगाएंगे, या कि तुमको काम देगा। अब गुणा करने के लिए हम लोग करते क्या है? कुछ नहीं करना है, बस तिरछा गुणा करना। A1 गुणे क्या जी? V2 माइनस A2 गुणे क्या हो गया? B1। बस ऐसे गुणा करते हैं। इसको मैं यहाँ लिखता हूं, चलो। A1 गुणे B2 माइनस A2 गुणे B1। बताओ यहां तक किसी को डाउट? नहीं। अब मैं इसी उदाहरण लेता हूं। मान में लिखा 5 लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा। हमने क्या बोला? सामने सामने गुणा कर लो, बस सामने सामने गुणा करना है। बताओ 5 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 2, 5 चौके 3 दूनी कितना आ गया? 14। एक एक चीज समझोगे इस चैप्टर में, कुछ दिक्कत तुमको होगा ही नहीं। पहले पूरा विस्तार समझो, इसका परिचय समझो, इंट्रोडक्शन क्या है पूरा। अब मान लो अगला, एक तो द्वि कोटि का था, अब मान लो तीसरा का कोटि का आ जाए, और ज्यादा यही दिया गया इसी कोटि का। ये तो का बहुत कम दिया गया, 20%, 80% इसी पर लगोगे। कैसे? A1 A2 A3 B1, बहुत ध्यान समझना इसको, V2 फिर क्या जी? B3 C1 C2 C3। ये चीज हमें दिया गया, हमने क्या बोला बताओ? पहले समझो। ए होता है 11 12 13 21 22 23 31 32 11 12 13। अच्छा इसका मतलब क्या है? 11 मतलब क्या है? ये पहले पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, ये पहले पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है, ये दूसरे पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, ये दूसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है। क्या देखो बताओ, ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ भी है, इसको लिखेंगे A11 से। पहला पंक्ति है ना जी, पहला पंक्ति कौन स्तंभ है? दूसरा है A12 से। पहला पंक्ति है, स्तंभ कौन सा है? तीसरा है। पहला पहले पंक्ति लिखते हैं ये 13। अब बताइए कौन पंक्ति है? दूसरा पंक्ति है, और स्तंभ कौन सा है? पहला। 21 दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। A22 दूसरा पंक्ति कौन स्तंभ? तीसरा स्तंभ। A23 तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ। A31 तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा। A32 तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। A33। अब यहाँ का लॉजिक समझो, यहाँ लॉजिक क्या है? हमने क्या बोला? जहां जहां जुड़ने पर विषम संख्या है वहां पर क्या लगाना है? माइनस। 1 1 2 1 1 कहाँ कहाँ? यहाँ जब भी हम एक अवयव के सामने समझ गुणा कर लेंगे, जब अगला ये वाला अवयव लिख लेंगे गुणा करके,
तो ये वाला अवयव लिखेंगे तो उसके बीच में क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। हाँ, दो अवयव के बीच में माइनस लगाना है। बताओ, एक एक सम विषम प्लस दो एक सम विषम माइनस तीन एक सम विषम सम आएगा, तीन एक चार सम होगा, एक दो तीन सम विषम विषम, दो एक तीन होता है विषम करा, दो दो सम विषम, तीन दो विषम, तीन एक सम, तीन दो तीन तीन। अब देखो मैं तुमको इसमें कितना लॉजिक चीज सिखाने चल रहा हूं। अब यही चित्र समझना, बहुत मेन चीज सीखने चल रहे हो आप। मैं इसी पर एक सवाल लेता हूं। यहां पर मैं लिखा सारिक, यहां लिखा मैंने 5 2 3 1 4 6, ठीक। मैं क्या लिखूं? 7 लिखिए, चलो 7 7 5 1 लिख लिया, ये मैं लिख लिया। अब हम इसका चाहे किसी के सापेक्ष विस्तार करें, चाहे ऐसे विस्तार करें, चाहे इसके सापेक्ष, चाहे इसके सापेक्ष, चाहे इससे विस्तार करें, उत्तर हमेशा वही आएगा। चलो हम R1 के सापेक्ष पे तुमको विस्तार दिखा रहा हूं। R1 के सापेक्ष ये R1 है, याद है ना? ये कौन है? ये R1 होता है। ये क्या है? ये क्या है? पहला पंक्ति है रो, दूसरा पंक्ति है R2, तीसरा पंक्ति है R3, ये स्तंभ है। जिसे तो चाहे तुम स्तंभ के सापेक्ष विस्तार कर दो, चाहे पंक्ति सापेक्ष, उत्तर वही आएगा। चलो मैं पहले दिखा रहा हूं तुमको, R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहा हूं, जिसे R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहा हूं। विस्तार करने पर मतलब किसी को डाउट नहीं? जिसके सापेक्ष हम विस्तार करेंगे, फिर से जिसके सापेक्ष हम विस्तार करेंगे, जो अवयव पकड़ेंगे, उस अवयव का पंक्ति और उस अवयव का स्तंभ बंद हो जाएगा। फिर से, जिस के सापेक्ष हम विस्तार करेंगे, जो अवयव पकड़ेंगे, उस अवयव का पंक्ति, उस अवयव का स्तंभ क्या हो जाएगा? हम विस्तार कर रहे हैं R1 के सापेक्ष। जब R1 के सापेक्ष करोगे तो क्या यहाँ पर 5 लिखूंगा, हम 5 गुणा बीच में है, जैसे 5 लिख लोगे यहां लगाओगे गुणा, हमने क्या बोला? पंक्ति उस स्तंभ क्या हो जाएगा? बचा कौन था बताओ? 4 6 बचा, ये बचा ना? और कौन था जी? 5। ये 11 नंबर था, 11 नंबर प्लस माइनस है, प्लस। अगला क्या 12 नंबर है जी, क्या लगाओगे? इसलिए हम लोग माइनस लगा रहे थे, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे? अब देख लो यहाँ माइनस, तो क्या पकड़ू तब? क्या है? एक गुणे, बताओ दिख क्यों रही है? एक। जब मैं एक लिखूंगा, ई वाला पंक्ति, ई वाला स्तंभ क्या हो गया? तो क्या बचेगा तब? 2 3 5 1, 2 3 5 1। इतना समझाने के बाद नहीं तुम बैल फिर गए गधा एकदम। फिर क्या पकड़ूंगा? क्या लगा है? प्लस 7 लिख लिया मैंने, गुणे ई वाला स्तंभ, ई वाला पंक्ति क्या हो गई? बचा कौन? 2 3 4 6, बस गुणा कर लो, उत्तर आ गया। 5 गुणे 4 का नाम 6 पंचे माइनस 1 गुणे 2 का नाम 5 आई प्लस 7 गुणे 6 दूनी 4 तिहाई, 6 दूनी 12 माइनस 4 तिहाई 12। 4 में से 26 हटाओ, 30 हटाओ 26,
4 में से 30 घटाएंगे -26 और 26 पंचे कितना होता है 130 कितना होता है 130 हो गया सही है ना 26 में 5 से गुणे को 5 6 30 3 सही है चलो कितना आ गया यहाँ पर -13 आएगा -13 माइनस लगा हुआ है क्या जगह 12 में तो कितना आएगा 0 0 7 में कितना आएगा ऑलरेडी 130 में क्या घटाऊंगा 13 130 में 13 कितना जी -117 अच्छा अभी मैं तुमको यहीं पर एक लॉजिक और दिखा रहा हूँ अभी बस देखते रहना हाँ चलो हम विस्तार करना चाहते हैं इसके सापेक्ष C1 के सापेक्ष किसके जी ये C1 है ये क्या है ये क्या है C3 इसके सापेक्ष अभी मैंने विस्तार कैसे किया इसके सापेक्ष अब विस्तार कैसे करेंगे इसके सापेक्ष मेरा उत्तर वही आएगा भाई C1 के सापेक्ष जी विस्तार करने पर बताओ जब C1 के सापेक्ष विस्तार करोगे अगर तुम्हारा प्रोसेस सही है उत्तर वही आएगा प्रोसेस में तुम माइनस प्लस किया उल्टा भी था तो नाफ हो जाएगा तो क्या है 5 गुणे जब 5 लोग ए बंद बचा कौन 4 6 अब मैं इसके सापेक्ष विस्तार नहीं कर रहा हूं किसी सापेक्ष कर रहा हूं अब कौन लूंगा 2 लूंगा 2 तो क्या प्लस की माइनस -2 गुणे जब 2 लोग ये वाली लाइन बंद और ये वाली लाइन बचा कौन जी 1 6 तो यहाँ तक किसी कोई डाउट अगर इस लाइन तक किसी कोई तो फिर समझाऊं मैं अब कौन लूंगा 3 प्लस की माइनस प्लस जब 3 लिखोगे तो ई वाली लाइन और ये वाली पंक्ति ये वाली समय क्या हो जाएगी बचे कौन यही वाला 1 4 7 1 4 आपस में मिलते हैं 7 तो हल करो इसे देखना उत्तर यही आएगा वह प्रक्रिया लिखा मैंने 5 4 का नाम 6 पंचे -2 एक का नाम 6 फते 42 प्लस 3 5 का नाम 7 चौक 28 5 गुणे कितना लीजिए 26 लिख देता हूं मैं एक बार -26 आ गए -2 गुणे -41 आएगा प्लस 3 गुणे कितना आएगा 5 में 28 कितना जी कितना गया -23 आ गया सही है चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जगह थोड़ा दिखे नहीं रहा होगा चलो 26 पंच कितना होता है 26 पंच 130 -130 प्लस हो जाएगा 41 कितना होता है 41 दूनी 82 प्लस 82 23 69 -130 प्लस 82 में 69 घटाओ 13 कितना आएगा 13 आ जाएगा 130 घटाओ दी वही नहीं आया बस तुम्हारा प्रोसेस से ऊंचे बस हो गया तुम कहीं से निकालो चाहे इसके साथ पे विस्तार करो चाहे इसके साथ पे चाहे इसके साथ पे प्रोसेस सही होगा उत्तर वही आएगा थोड़ा थोड़ा से इधर देखो समझ आए सर चलो
तुम लोग जिसके सापेक्ष कहो हम उसी सापेक्ष विस्तार करें। बताओ R2 सापेक्ष। तो देखो इधर कोई बात नहीं, चलो पहले सीखो इधर। R2 के सापेक्ष सीखो, पहले सीखो विस्तार करने पर देखो इधर, चलो C2 है जी, C2 यही है। 21, 22, 22 होता है, 11, 12, 12 होता है, 12 माइनस माइनस 5 ये ले रहे हो, ये बंद हो गया, क्या हो गया, बचा कौन, -3 के बाद बनने वाली होती है प्रक्रिया -2 और युग्मक क्या होता है 21, 22 होता है, प्लस माइनस
पहले होने वाली प्रक्रिया होती है, ये दो प्लस प्रकार ये का होता लिखोगे, है। ये लाइन बंद, ये भी बंद हो गया। क्या बचा? बेल युग्मक, दो चार नर युग्मक, ये दोनों अलग अलग होते अब कौन हैं, लिखूंगा? हैप्लॉइड होते हैं। 31 32 होता है माइनस 6। डिप्लॉइड हो जाते हैं। तो पहले निषेचन होगा कि युग्मन ये लाइन बंद, ये भी बंद। बचा कौन? 2 - 3 1। जाइगोट कहीं पढ़े थे? एक जाइगोट होता है। और चलो कितना? माइनस माइनस प्लस। 3 दूनी बीचवा माइनस लगा दीजिए रह दो। वहाँ वो वाला दो एक 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 या दूसरा ले हाँ पर वहाँ माइनस ले 21 22 22 नंबर है। 3 दूनी बार बार बोले क्लास में मोबाइल चलाना अच्छा और अदर सब्जेक्ट लिखना, जब मना है प्लस तो लिखना है, वरना है कुछ 2 दूनी जब पूछने की बारी चार का नाम बैठो -6 बैठ जाओ। 6 दूनी 3 का नाम रख देना जी। अब तक तो बच्चा सीख गया। कितना बताओ? पढ़ो क्या लिखा है उसमें? 24 18 प्लस 1 गुणे 6 गुणे 12 3 18 5 8 का नाम एक आइटम समझा देने एक बार प्लीज। 5 सक्का वह प्रक्रिया जिसके द्वारा 90 90 कोई 180 धारी अपने 180 में जोड़ो। अपने ही समान जीव को उत्पन्न करता है, तो क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। प्रोसेस सही होनी चाहिए बस। हो गया, प्रोसेस सही होनी चाहिए बस। तो बड़ा से